हमने जो मार्क किए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर बताओ। चलो डोंट वेस्ट टाइम, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। बुक दे जल्दी, नेपाली बुक दे जल्दी। देखो अपने ग्रुप पे डाला हुआ है ना वो 7, पेज नंबर बताओ। 60 वी सॉल्व 2 राइट। 60 इस वीक में फाइनल अकाउंट फिनिश एंड एनपीओ का भी 1-2 सम हो जाएगा। 60 आप ना आप फोटो देख के मुझे बताना, हाँ, पेज नंबर बताने का। 58 सुचिता एंड गायत्री हमने सॉल्व नहीं किया। आर यू श्योर? श्योर नहीं किया, ओके। पेंसिल दो। ओ हीरो, अच्छा ये मार्क नहीं किया ना, ये लो आपके पास, मार्क करो। आपके मार्क नहीं किया हुआ। सुचिता एंड गायत्री पेज नंबर क्या बोला बताइए आपने? 58। एवरीवन जल्दी 58 पेज नंबर। 2 minutes। टू मिनट्स वही है। आवाज बंद हो सकती क्या? 58 पेज नंबर। एवरीवन क्विकली मार्किंग, वी हैव टू सॉल्व 2 सम्स टुडे। फाइनल अकाउंट 58। कौन बोला? कौन बोला? ग्रुप पे डाला है मैंने, ऐसे चेंज कर लेता हूं, कौन सी बड़ी बात है। चलो लेट्स स्टार्ट। सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट्स इन रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हमने पहले ही 2 सम कर लिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी नेक्स्ट गियर में क्लास चलेगा आज, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019। परचेस एंड सेल्स, डेबिट वाला क्या होता है? एक्सपेंस, मतलब परचेस, और क्रेडिट वाला क्या है? सेल्स। तो इसके सामने लिखो TRDR, यहां पे लिखो TRCR। तो ये है परचेस, ये है सेल। मार्किंग करो। मार्किंग किया नहीं होगा तो करो, अगर पेंसिल से किया लिखा होगा तो इरेज करो उसको पहले। कहां है आपका बुक? रोज रोज टाइम वेस्ट करोगे तेरे पे, तुझे गायब करना पड़ेगा एक दिन, तू ही नहीं मिलना चाहिए। लायबिलिटी तो बेशरम, मेरे को अकाउंट्स का बुक नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है सबका इधर। मेरे को अगर कल बुक दिखाने नहीं तेरा तो तू कल से नहीं मिलेगा किसी को। अकाउंट्स का पेपर आ रहा है, टेक्स्ट बुक तुमको हैंडल नहीं करते आ रहा है। ध्यान दो। एक तो मैंने गलत हेडफोन लगाया है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, बोलो वर्क्स मैनेजर कौन होता है? वर्क्स का मतलब होता है वर्कशॉप, फैक्ट्री। TRDR, ठीक है, यहां लिखेंगे TRDR। आगे बोलो कैपिटल, सुचिता गायत्री। लायबिलिटी, कंटिन्यू। ओपनिंग स्टॉक बताइए जल्दी। TRDR। डेटर्स क्रेडिटर, डेबिट वाला एसेट, ये लायबिलिटी। ये डेटर होता है, ये लायबिलिटी होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, डेबिट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स। तो ये डेबिट साइड है ना ट्रायल बैलेंस की। अगर डेटर है तो इसमें से तीनों में से एक हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एसेट हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो क्या ये डेटर्स एसेट है, पैसा रिसीवेबल है, और ये क्या होगा? ऑब्वियसली लायबिलिटी, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, जब भी पहले वेजेस आए तो क्या लिखेंगे? TRDR। अगर सैलरी पहले आए तो PNL। बिल रिसीवेबल A, बिल्स पेबल लायबिलिटी। डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, टेल मी। क्रेडिट, ये गेन है हमारा, गेन। बोलो PNL क्रेडिट, इनडायरेक्ट गेन बेसिकली। नॉमिनल अकाउंट, कंटिन्यू। मार्किंग बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, पहले से किया हुआ है, ये फालतू बातें मत करो, एग्जाम में खुद से करना है। मैं आके बुक फाड़ दूंगा तुम्हारा। रोज रोज बताऊं कि ये सब चीजें मार्किंग सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद कॉपी पेस्ट होता है सब। इरेजर लो, है क्या नहीं? 1-2 रुपए का इरेजर है क्या नहीं? इतना आईफोन पे खर्चा किया, इरेजर नहीं ले सकता क्या तू? मार्किंग भी नहीं कर रहा है, इरेजर क्यों नहीं है? इरेज करो पहले, मार्क करो, उसके बगैर आएगा नहीं है कुछ। बोलो जल्दी। मोटी पावर,
TRDR मोटी पावर क्या होता है? बेसिकली पावर जो मशीन को चलाने में लगेगा, कॉन्सेंट्रेट। आगे कस्टम ड्यूटी, TRDR रॉ मटेरियल लाने का एक्सपेंस, कोई इंपोर्ट किया होगा चीज। इंटरेस्ट गिवन ऑन क्रेडिट साइड, बताइए P&L क्रेडिट। अच्छा ये डिस्काउंट एक ही था क्या इधर? तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, P&L क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट भी हो गया आपका P&L क्रेडिट। कंटिन्यू। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव लेबर मतलब कौन? कौस्तुभ तो है बट एग्जाम्पल मिस्टर फरांडे, ठीक है। जो प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, मतलब जो जो गुड्स नहीं बनाता है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। प्रोडक्शन में हेल्प ना करने वाला लेबर, उसको एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, बट वो क्या है? वो लेबर है, ठीक है। क्या लिखेंगे? P&L डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिट फीस बताइए, P&L डेबिट। रेंट कौन सा साइड दिया है? डेबिट है, तो रेंट पेड है ये, P&L डेबिट। कन्वेंस बोलो, एक्सपेंस है, एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह खर्चा होता है, सेल्स का वगैरह, डेबिट। गुडविल एसेट, कॉपीराइट्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, बिल्डिंग एसेट। पार्टनर सूचिता लोन, पार्टनर, एक मिनट, बराबर है, पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है, हम कौन है? फर्म है, तो ये क्या होगा? हमारा लायबिलिटी रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स बोलो, एसेट, कैश एट बैंक एसेट। कंटिन्यू। स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 वैल्यूड एट क्लोजिंग स्टॉक है, बोलो TRCR कॉमा एसेट। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000, डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, फ्री में बांट दिए। एडवर्टीजमेंट किया, फ्री में क्यों बांटे? क्योंकि एडवर्टीजमेंट किया, बोलो आंसर। P&L डेबिट, कौन बोला? TRCR, हाँ वो बराबर है, पहले ये बोलो ना, ये पहले तो क्लियर करो। P&L डेबिट और दूसरा TRCR क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल, गुड्स का हुआ क्या वो क्रेडिट साइड दिखेगा हमें। आप परचेस में से भी माइनस कर सकते हो, वाणी परचेस में से भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक ही तरीका रखो, TRCR इज मोर अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। आगे, मोटी पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। पहली बात तो मोटी पावर को, रुको, मोटी पावर को मार्क करो। मोटी पावर का खर्चा, मोटी पावर का मतलब क्या होता है? मशीन चलाने का पावर का एक्सपेंसेस। इसमें क्या बोला है? उसमें बोला है कि वो जो है वो उसमें से 500 रुपए डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब रिफंडेबल है, मतलब अगर आप 2 मिनट, आपके घर पे मीटर होगा इलेक्ट्रिक का, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। नहीं होगा तो बता दो, हम कंप्लेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो हर एक घर पे इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें बिजली के खंभे से वो वायर खींच के आपको आपके मीटर में पावर सप्लाई देते हैं, बराबर। तो मीटर क्यों होता है? जस्ट टू रीड कि कितना कंजम्पशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, बराबर। वैसे ही तो वो मीटर लेने के लिए या फिर उस सर्विसेज को यूज करने के लिए यू हैव टू पे सम डिपॉजिट टू द अथॉरिटी, ठीक है। तो आपने वो जो पावर, मोटी पावर खर्च किया ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं जो मशीन को चल रहा है, उसमें से जो 500 रुपए कितना किया था बाय द वे, हाउ मच इज द अमाउंट? 1350। आउट ऑफ दिस 1350, 500 रुपीज इज गिवन एज अ डिपॉजिट टू द अथॉरिटी, ताकि हमें वो मोटी पावर यूज करने को मिले। मतलब बेसिकली वो मीटर का खर्चा है, आप ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रीडिंग कहां से होगा ना? रीडिंग समझते हो क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का रीडिंग होगा, पहले रीडिंग होगा तो रीडिंग का वो डब्बा होता है, वो आप ओन नहीं करते, वो आपने रेंट पे लिया हुआ है, उस मतलब या फिर आपने आपको दिया हुआ है, तो उसके पहले उसके लिए क्या लेंगे? वो 500 रुपए का डिपॉजिट लेंगे। तो डिपॉजिट क्या होता है हमेशा? इफ नथिंग इज मेंशन, रिफंडेबल। तो ये अपनी कॉस्ट नहीं है 500 रुपए। तो मोटी पावर को हमने लिखा TRDR, और ये जो डिपॉजिट है 500 रुपए के, इसको हम लिखेंगे माइनस फ्रॉम मोटी पावर, मतलब माइनस फ्रॉम TRDR करेंगे। मोटी पावर से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1350 जो खर्चा हुआ था उसमें से 500 रुपए जो है वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू नहीं है, वो तो फ्यूचर में जाके वापस मिलेगा। जब भी आपका काम हो जाएगा आप बोलेंगे ये हमें वापस नहीं, हमको नहीं चाहिए, मोटी पावर की जरूरत हो गई, तो 500 रुपए रिफंड मिलने वाले। तो 500 रुपए रिफंड मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका? एसेट, माइनस फ्रॉम TRDR एंड एसेट। समझे क्या? नहीं, आप कोई भी चीज रेंटल लेते हो, लेट्स से कैमरा आपने रेंटल लिया, तो ही विल आस्क यू फॉर डिपॉजिट एंड द चार्जेस डिफरेंट ना,
वो एक बीच में एक स्टार्टअप आया था, फेल हो गया वो, जूम कार, पता है क्या अभी भी चल रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो। तो जूम कार अगर है, मतलब मैं हम किसी की भी कार रेंट कर सकते हैं जिसने जूम कार पे लिस्ट किया होगा। तो पर किलोमीटर अगर वो 10 रुपए ले रहा है चलने के, और अगर वो 300 किलोमीटर जाने का, तो कितना बिल हो गया, 3000, बराबर ना। वो तो रनिंग कॉस्ट हो गई ना, वो मेरा एक्सपेंस है। बट वो कार लेके मैं अगर जाके बेच दूं, गड़बड़ करूं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेगा, ही विल आस्क सम डिपॉजिट, लेट्स से ही इज आस्किंग फॉर 10,000 डिपॉजिट, तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, 13,000। बट 3,000 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 10,000 इज माई एसेट, बिकॉज जब मैं कार वापस कर दूंगा आपको यूज करने के बाद, वो 10,000 रुपए मुझे आप वापस देने वाले हो। एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे होते हैं कैमरा रेंट, मैंने बोला था पुणे में सबसे हाईएस्ट चीज जो चलता है ना ये रेंटल में, कैमरा चलते, कैमरा एंड लेंसेस, है कि नहीं। आप बोलेंगे क्यों मोबाइल के, अरे प्रोफेशनल कैमरे की बात कर रहा हूं मैं। ये वेडिंग सीजन वगैरह होता है, उसके बाद उनको काम ही नहीं होता है ज्यादा करके लोगों को, तो ये खुद इक्विपमेंट्स क्यों बाय करेंगे, लाखों लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये रेंटल कर लेते, बराबर है ना। बहुत लोग होते हैं ना हॉबी वाले फोटोग्राफर, तो वेडिंग सीजन में जाके ऐसे ऐसे करके कुछ तो ये करके ये करेंगे, तो वो वेडिंग का सीजन खत्म होने के बाद वो पड़ा हुआ रहेगा कैमरा, उससे अच्छा वो क्यों पैसा खर्च करे उसमें, उससे अच्छा वो क्या करेगा, रेंटल कर लेगा, क्लाइंट से पैसे लेगा, वो उसका डिपॉजिट देगा, वापस वापस कर देगा वो, समझे कि नहीं, ऐसे होता है। कंटिन्यू। डेप्रीशिएट बिल्डिंग, टिक मार्क बिल्डिंग, ये देखो यहाँ बिल्डिंग है, बोलो, बचपन से करते आ रहे हैं, बोलो क्या हो गया इसको, हाँ बोलो। माइनस फ्रॉम एसेट एंड बोलो एक्सपेंस, P&L डेबिट। आगे राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% डेटर, 2 टिक मार्क फॉर डेटर्स, 1 टिक मार्क 1 लाइन छोड़ने का, 2 टिक मार्क 3 लाइन छोड़ने का। चलो चलो क्या नाम है, डेटर्स, डेटर्स किधर है, डेटर्स ये इधर है, 2 टिक मार्क, 1 और 2 अलग अलग दिखने चाहिए। क्या क्वेश्चन में बैड डेट्स है, पहले से चेक करो, नहीं है बैड डेट्स, तो देर ओल्ड बैड डेट्स है ही नहीं हमारे पास, ओके ध्यान दो। सो ये 2,000 का बैड डेट्स है, इसका पहले आप करो, यहां पे अगर गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे इसको अंडरलाइन करो, ऐसे करो इसको, और इसको ऐसे यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। बोलो क्या करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीक्वेंस बदलना पड़ेगा हमें, 5 मिनट में बोल देता हूं कैसे। राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स क्या लिखेंगे, बोलो P&L डेबिट में जाएगा, एंड बोलो माइनस फ्रॉम एसेट, मतलब डेटर्स से माइनस होगा, आप यू कैन राइट डेटर्स देयर, ओके। उसके बाद क्या बोला है, RDD 3% ऑन डेटर, ये भी वही होने वाला है। इज देयर एनी ओल्ड RDD इन द क्वेश्चन, नो, सो कोई टेंशन नहीं है। माइनस फ्रॉम बोलो डेटर्स एंड बताइए P&L डेबिट, बैड डेट्स को अलग रखेंगे, RDD को अलग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ 4,000। मेरी बात सुनो, हमने रिसेंटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक किया, अगर मुझे ये मिश्रा से पैसे आने हैं और मैंने इसके ऊपर बिल निकाला है, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल होता है, इसके लिए बिल्स पेबल होता है। अब उसका वैलिडिटी होता है, हमने देखा था, तो वैलिडिटी होने के बाद, वैलिडिटी उसने पैसे दिए नहीं ना मुझे, बराबर ना, क्या उसने मुझे पैसे दिए मिश्रा ने, नहीं, तो लेट्स अज्यूम कि ये डेट था उसका, ये पीरियड था उसका, 3 महीने का पीरियड था, अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये 3 महीने में 1 जनवरी से लेकर मान लो 1 अप्रैल तक वो पैसे देने वाला था मुझे, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेज वाले। अब ये पीरियड जैसे ओवर हो जाएगा, बिल रिसीवेबल का वैलिडिटी खत्म, मतलब इस पीरियड में मैं उसको बिल रिसीवेबल बोलता हूं, जैसे ये खत्म हो जाएगा डेट, तो क्या मैं उससे पैसे लेना मतलब छोड़ दूंगा क्या, डिसऑनर हो गया ना वो, तो क्या मैं उससे रिकवरी नहीं करूंगा, बट मैं उसको बिल रिसीवेबल नहीं बोल पाऊंगा, मैं उसको क्या बोलना चाहिए, डेटर, ही विल बिकम माय डेटर। तो इसके बाद मैं उसको क्या बोलूंगा, बेसिकली डेटर। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिल रिसीवेबल से चीज माइनस हो रही है क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है, बिल डिसऑनर हो गया ना, बिल का डेट खत्म हो गया, तो बिल रिसीवेबल में उसको रख नहीं सकते अभी, क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो गया उसका मैच्योरिटी का डेट एक्सपायर हो गया। क्या करेंगे फिर, बिल रिसीवेबल से माइनस करना पड़ेगा, और पैसा उससे लेना है अभी भी, तो ऐड इन डेटर्स, बराबर, बिल रिसीवेबल कैंसिल और डेटर में ऐड, तो डेटर्स को यहां पर और एक टिक आने वाला है। डेटर्स को कितने टिक आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, 3, और बिल रिसीवेबल को यहां पे एक सिंगल टिक आएगा।
कहाँ गया बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल को सिंगल टिक, और डेटर को 3 टिक, 1 टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन, 3 टिक मार्क 5 लाइन। हमें डेटर्स के बाद 5 लाइन छोड़ने पड़ेंगे इस बार। ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बहुत सारे होशियार बच्चे तो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं इसमें, सीक्वेंस का आदत लग गया ना हमें, हर एक एंट्री के बाद करेंगे ना, नो। इन केस ऑफ दिस एडजस्टमेंट डेटर, जो ऐड वाले आइटम्स है वो पहले होंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस वाले। मतलब क्या, देखो इधर, यहां पे आंसर क्या है, ये हमने लिखा नहीं ना, लिख लेते इसको क्या आएगा इसका आंसर बताओ, माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बराबर। और बताइए ऐड इन डेटर्स, तो ये ऐड वाला आइटम हो गया। बैड डेट्स तो माइनस वाला था डेटर्स में, आरडीडी भी माइनस वाला था, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, उसके बाद वो लास्ट वाला आरडीडी करना पड़ेगा, बैड डेट्स करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐड वाले आइटम्स करो, अदरवाइज परसेंटेज कैलकुलेशन में आरडीडी गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, डेटर्स के बाद पहले ऐड वाले आइटम्स, जो भी चीजें डेटर में ऐड होती है पहले ऐड, उसके बाद लेस, उसके लेस में भी सीक्वेंस है, पहले बैड डेट्स माइनस, उसके बाद आरडीडी, उसके बाद लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये मैंने लिखवा के दिया क्लास में, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट देन। इसमें नहीं है, अच्छा नीचे है, 7th एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें टाइप ही नहीं हुआ क्या? ओह माय गॉड, पीडीएफ में प्रिंटिंग मिस्टेक। गिव मी बुक, गिव मी बुक, 7th एडजस्टमेंट सबके बुक में है, किसके बुक में नहीं है? मिलान लावली थी ना, हाँ ओके, 7 कर लेंगे फिर, चलो, नहीं तो टैली नहीं करेगा ना सब। कैसे क्या? उधर भी सेम अमाउंट लिखा है, यहाँ पे बैलेंस शीट पे यहाँ पे तो रह गया होगा ना। टैली में बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, आंसर की, ट्रायल बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट में तो ट्रायल बैलेंस पे उसका इफेक्ट होगा ही नहीं ना, बैलेंस शीट का ये कर रहा तू, तो रुक ना, कर लेना, मैंने बोला था ना आपको लिखने को। चलो लिखो, लिखो सब लोग, चलो राइट इट डाउन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, यानी क्या नाम है पार्टनर्स का? सुचेता का लोन है ना, इज टू बी प्रोवाइडेड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एज पर एक्ट लिख दो बस। मतलब इफ यू रिमेंबर, पहला हाँ 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कौन पे करेगा? फर्म विल पे, और सुचिता के लोन में ऐड करेंगे, तो सुचिता के लोन को टिक मार्क आएगा यहाँ पर। बोले इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे बताओ बाय द वे। ऐड इन लोन मतलब ऐड इन लाइबिलिटी आएगा सुचिता लोन, एंड बोलो एक्सपेंस होगा तो पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा। चलो लिखो, सुचिता को कहाँ है लोन, ये, इसको टिक करके रखो। ओके हो गया, लेट्स स्टार्ट। कौन से करंट अकाउंट है क्वेश्चन में? नहीं है, यस और नो? नो। तो ये पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये बना ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनेगा आपका पीएनएल, क्या? उसके बाद बनेगा बोलो बैलेंस शीट लास्ट। चलो नाम दो सबको। यह होगा आपका डेबिट साइड, यहां पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट क्या नाम है फर्म का? इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुचेता एंड गायत्री। यहां लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, बातें मत करो,
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर द ईयर एंडेड, क्या है बोलो, 31 मार्च 2019 ना, चेक करो 19, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट सेट, ठीक है। चलो आगे, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्या हुआ, क्या टॉपिक क्या है, कुठली एग्जाम है, हाँ आज चालू हो रहा है, उद्या है ना, उद्या उद्या बघू ना, आज आज मंडे है ना, आज तो क्या प्रॉब्लम है, आज कुछ काम है आपको तो खत्म स्टोरी, हाँ ये वैसे भी वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है ना, तो क्लास आके जाने का है, समझा क्या, क्या टाइमिंग है पेपर का वाणी, 11 to 2 क्या, तो क्लास आके जा सकते हो, ऐसे कैसे टाइमिंग बदल दिया अभी सडनली आदित्य ने, क्या लॉजिक है उसमें, देखो यहां पर बैलेंस शीट बहुत जल्दी रखा है तुम्हारा प्री बोर्ड, कितने एक या दो आहे, इतक्या लवकर संपवलं, म्हणजे सिलेबस तरी संपला का त्यांचं कॉलेज, स्पीड ते तर आहेच, तभी तो बच्चे क्लास आते हैं। अमाउंट बोलो, अमाउंट, अमाउंट, लाइबिलिटीज, लेट्स स्टार्ट, चलो क्विकली, बुक्स सबके सामने है, मार्किंग सबके सामने है, गुड, सबके सामने टेक्स्ट बुक है, लेट्स स्टार्ट, परचेस टिक मार्क है, नहीं है, रिटर्न बिटर्न कुछ नहीं ना, क्या करेंगे बताओ, कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले लाइन पे नहीं लिखेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ो एंड राइट डाउन ऑन द सेकंड लाइन, क्या लिखेंगे बताइए, 2 परचेस, टेल मी द अमाउंट 65,000, बातें मत करो, उसके बाद सेल्स, इज देयर इन टिक मार्क, नो, अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं देना इस क्वेश्चन में, नहीं तो ओके, यहां लिखेंगे बाय सेल्स, आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है, अमाउंट बताइए 1,85,500, कंटिन्यू, उसके बाद है वर्क्स मैनेज सैलरी, क्या इधर कॉलम में लिखा क्या मैंने, ओके सॉरी, चेक कर रहा था मैं आपका ध्यान है क्या नहीं, गुड, आगे वर्क्स मैनेजर सैलरी 2,300, टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, आउटर कॉलम 2,300, कंटिन्यू, कैपिटल, कैपिटल सुचिता एंड गायत्री 75 and 40, कैपिटल, इनर या आउटर, इनर, अकाउंट बनाए सेपरेट, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लेके बाद में कॉपी मार देंगे, इधर कर लेंगे, चलो हैबिट करो, इसके बाद कैपिटल अकाउंट को सेपरेट, जैसे करंट अकाउंट बनाते वैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, 4 लाइन का बनेगा, कशाला, कारण बोर्डामध्ये काही ठिकाणी कंपल्सरी करायला लावले, त्याला काय लॉजिक नहीं हमारे माहिती है, बट एग्जामिनर का दिमाग, बीएमसीसी वाले के एग्जामिनर के पास अगर पेपर गया तो मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है क्योंकि बाकी कुछ है नहीं इसमें, बट अगर कैपिटल कमीशन आ जाता है ना, हम लोग वहीं पे सब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो नको, उससे अच्छा विल गो फॉर सेपरेट अकाउंट, नको डोक्याला शॉर्टच नको आपल्याला, आहे की नाही, जे सांगितलं ते कर ना, नॉट नेसेसरी, करंट अकाउंट दिया होगा तो ही बनेगा ना, करंट अकाउंट दिया नहीं और कमीशन दिया है, सैलरी दिया है, तो कैपिटल में ऐड करेगा ना तू, तो मैं बोल रहा हूँ उसको बस सेपरेट दिखाओ, यहाँ पे लिखो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको जरा, 2 मिनट, ठीक है, वर्क नोट नंबर 1,
क्या नाम है पार्टनर्स का? सुचिता एंड गायत्री, ऐसे करो एंड नेक्स्ट पेज पे जाओ और लिखो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो जल्दी। सुचिता पहली है ना? वाओ, सुचिता ना पहली? सूची, फैमिली मैन में है। करो कंटिन्यू। हाँ 75 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टेल मी हाउ मच? 75,000 एंड कितना रहे? 45, 45 का 40, 45 क्यों बोल रहे फिर? कंटिन्यू। ओपनिंग स्टॉक 18,700, चलो टीआरडीआर। सबसे पहली लाइन टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू बताओ। 18,700 आउटर कॉलम। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम। डेटर्स कितने टिक मार्क है बताइए? 3। एक टिक मार 1 लाइन, 2 टिक मार 3 लाइन, 3 टिक मार 5 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। देखो पहली जगह छोड़ो फिक्स एसेट्स के लिए, देन रेट यहां पर सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद काउंट करके 5 लाइन छोड़ो। ज्यादा छूटे चलेगा, कम नहीं छूटना चाहिए। वैल्यू कितना है डेटर्स का बताइए? कितना? 47,500, 47,500। 1 2 3 4 5, 5 लाइन काउंट करके छोड़ दो, ज्यादा छूटे तो चलेगा। क्रेडिटर्स टिक मार्क है नहीं है, 35,000 कहां जाएगा? कैपिटल के बाद थोड़ी जगह छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ा तो भी चलेगा वैसे। एंड कॉपी यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, वैल्यू बताओ कितना है? 35,000। ओके कंटिन्यू। वेजेस एंड सैलरी टिक मार्क है क्या? और था ना टिक मार्क, नहीं है, ठीक है। कितना अमाउंट है? 4,000 कहां जाएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरीज, अमाउंट 4,000। कंटिन्यू फास्ट। बिल रिसीवेबल टिक मार्क है? यस, एक टिक मार्क है बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट है बताइए? 22,000, 22,000। तो यहां पे लिखेंगे डेटर्स के बाद लिखो, ठीक है? डेटर्स के बाद करेंगे इसको, जगह छोड़ो डेटर्स के लिए प्रॉपरली काउंट करके। बिल रिसीवेबल, टेल मी द अमाउंट। एक जगह एक लाइन छोड़ेंगे, एक टिक मार्क है बिल रिसीवेबल को, 22,000 इनर कॉलम में आएगा। कंटिन्यू। बिल रिसीवेबल का क्या? पेएबल, कितना अमाउंट है? 27,000 बताइए? 300। यहां पे लिखेंगे हम लोग बिल्स पेएबल। कंटिन्यू। डिस्काउंट गिवन ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। पीएनएल आएगा क्रेडिट में, ठीक है? पीएनएल में पहला लाइन छोड़ो हमेशा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए क्या लिखेंगे बोलो? यहां पर बाय डिस्काउंट। रिसीव्ड लिखा तो भी सही है। कितना अमाउंट है? 400 रुपीज। चलो कंटिन्यू। मोटी पावर टिक मार्क है, कहां जाएगा मोटी पावर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और एक लाइन आप छोड़ेंगे, जब एडजस्टमेंट आएगा तब हम उसको कवर कर लेंगे। मोटी पावर अमाउंट कितना है? 1350 इनर कॉलम में आएगा, एक लाइन छोड़ो। कंटिन्यू। कस्टम ड्यूटी 1,500 आउटर है ना ये? कस्टम ड्यूटी को टिक मार्क है क्या? नहीं है ना? तो यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितना अमाउंट है बताओ? 1500। कंटिन्यू। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? अगर फॉरेन से कुछ रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाया होगा तो वो उसको कस्टम चार्जेस देने पड़ते हैं। कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स। आपने कस्टम शॉप ही नहीं देखा होगा कभी? पुणे में कहा है मेरे को नहीं पता, नगर में था एक, मेरे पैशन वाले का शॉप था वो, करिश्मा कस्टम शॉप ही, किरण काका का शॉप था।
जो चीजें, आपने वो मूवी नहीं देखा बदमाश कंपनी, देखा ना? मैंने बोला था क्लास में उस दिन क्लास में नहीं बोला मैंने, बदमाश कंपनी का एग्जांपल नहीं दिया। आपने वो मूवी देखा है बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर का? नहीं देखा है तो क्या देखता है तू? कोरियन ड्रामा देखता है क्या तू? हाँ, चिंपांजी। वो मारेगा तुझे, नाक भी फोड़ देगा तेरा। ये फोड़, एमएमए फाइटर है वो, क्या पंगे ले रहा है उससे? तू देख, ढोल ढोल बजेगा वो। देखा क्या आपने बदमाश कंपनी? अरे क्या तुमने कितना इंपॉर्टेंट मूवी मिस किया। मतलब कुछ पार्ट मत देखो, कुछ पार्ट अच्छा है। बदमाश कंपनी में शाहिद कपूर क्या दिमाग लगाता है, एक्चुअली दिस इज अ, मतलब ये ऐसा स्कैम हो सकता है कि रिबॉक के साथ, रिबॉक पता है ना सबको? हाँ, राइट टू लेफ्ट। रील्स में देखा है, रील्स में इतना कैसे एक्सप्लेन हुआ? ठीक है, तो उसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। एक पोर्ट पे फॉरेन से मंगवाया, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बट एड्रेस देते समय राइट लेग का जो शूज है वो एक एक जगह पे भेजा, दूसरे पोर्ट पे, लेट्स अज्यूम चेन्नई, और दूसरा वाला मुंबई सपोज, और दोनों अलग अलग लोगों ने जाके किया। अभी जैसे वो आता है, ठीक है, कस्टमर भी वही, जो माल लेने से क्या कर देंगे वो लोग, इनकार कर देंगे, क्योंकि किसी काम का नहीं ना। काम का है कि गायकवाड़ तो शूज लेने जाती तो एक ही जूते का लेके कहती है, एक ही, सिर्फ मेरे को सिर्फ राइट लेग चाहिए, आज मैं लंगड़ी खेलेगी, करती क्या तू? तो दोनों चाहिए ना पेयर। तो एक चेन्नई में गया, एक मुंबई में आया, तो जो डिलीवरी वाला है वो क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। जो उसकी एक्चुअल जो कस्टम क्या करता है, उसको सीज कर देता है माल को, ठीक है। अब सामने वाली पार्टी को तो पैसा मिलेगा ही नहीं उसका, तो क्या मिलेगा? ऑक्शन का रेट मिलेगा। फिर वो ऑक्शन में जाता है, तो ऑक्शन में कोई आएगा ही नहीं ना। एक सिंगल जूता लेके क्या मतलब है, सिंगल पेयर का? तो यही लोग जाते थे और ऑक्शन करते थे, एकदम लो प्राइस पे लेते थे लीगली। फिर वो लीगलाइज हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि कस्टम पे उठाया उन्होंने। एंड देन वो क्या करते थे, दूसरे गोडाउन जाते थे जहां पे लेफ्ट, ऐसे दोनों जगह पे जाएंगे, राइट लेग यहां से उठाएंगे, लेफ्ट लेग का जूता वहां से उठाएंगे, और फिर दोनों को मैच करेंगे एंड देन दे सेल। फिर तो सही हो गया ना। ऐसा वो स्कैम था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आज का होमवर्क है, मूवी देखो बदमाश कंपनी, ओके। हाँ, अनुष्का शर्मा है उसमें, बट कंटिन्यू। तो वो कस्टम चार्जेस, कस्टम के लोग दिखाए वहां पर, कस्टम के कंट्रोल में आता है वो सब चीज। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है फॉरेन में जो इंडिया में इलीगल है। इलीगल मतलब बैन है, इलीगल बात अलग है, बैन है इंडिया में बेचना। इंडिया के साथ उसका गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल टाइप नहीं है। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको स्मगल करके लाते, ऐसे भी होता है। अच्छा, वो तो पूरा सीजी होता है क्योंकि वो स्मगल है, बट ऐसे अगर कोई मान लो कोई लीगल ब्रांड है, लेट्स से नाइकी का कोई शूज लाया आपने, तो किसी ने कंसाइनमेंट मंगवाया होगा नाइकी नाइकी का, और वो नहीं पिक किया उसने, शॉर्टेज ऑफ मनी है, कुछ भी हो उसको, तो क्या करेगा, कोई भी जाके उससे ले सकता है। उतना वो बिडिंग करना पड़ेगा, बिडिंग ऑक्शन लीला होगा उसका, बोली लगेगी, समझा क्या? तो कस्टम ड्यूटी पे किया मतलब आपने लीगली लिया है वो, एंड यू पेड सम टैक्सेस ऑन रॉ मटेरियल ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हियर, ओके। कंटिन्यू। इंटरेस्ट कहां जाएगा बोलो? पीएनएल क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया है। बाय इंटरेस्ट, अमाउंट बोलो 1300 रुपए। कंटिन्यू। अनप्रोडक्टिव वेजेस बताओ, एक लाइन छोड़ो पहले। पीएनएल डेबिट अनप्रोडक्टिव वेजेस, टेल मी द अमाउंट। 3000 आउटर कॉलम, टिक मार्क नहीं है। कंटिन्यू, नेक्स्ट वन क्या है, कितना? 2500 ऑडिट फीस, 2 ऑडिट फीस। चलो स्पीड बढ़ाते हैं, इजी इजी समय है। आगे रेंट 1800 टू रेंट। कंटिन्यू। एक्सपेंसिव कन्वेंस कॉपी, यही आएगा। अमाउंट 2000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कंटिन्यू। गुडविल एसेट, टिक मार्क है क्या गुडविल को? कुछ भी नहीं है, फाइनल अकाउंट का समय है। तो कहां लिखेंगे? सबसे टॉप में लिखा जाएगा, ठीक है, यहां लिखा जाएगा गुडविल। कितना अमाउंट है बोलो? 20
25,000। चलो आउटर कॉलम कंटिन्यू। और क्या है? कॉपीराइट, उसी के बाद जाने दो। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट आएंगे, उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। कितने कॉपीराइट्स बताओ? 20,000। कंटिन्यू। बिल्डिंग टिक मार्क है, इसके बाद लिखो बिल्डिंग, इनर कॉलम में जाएगा, एक लाइन छोड़ो। बिल्डिंग कितना वैल्यू टेल मी? 88,000 इनर कॉलम। कंटिन्यू। पार्टनर सुचिता लोन लाइबिलिटी है, हमने फर्म ने लोन लिया है, सुचिता के लोन को टिक मार्क है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सुचिताज लोन, इनर कॉलम, टेल मी द अमाउंट 6150। क्या आपको डेट मेंशन है क्वेश्चन में? वो नए बुक में डेट मेंशन था क्या कब लोन लिया है? तो आजुम क्या करना पड़ेगा पूरे साल का। ठीक है, आगे जब आएगा तब देख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर लोन क्या करेगा भाई साहब? पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल जाता है ना, समझा क्या? नहीं, लोन ये अलग कहानी है ना। आगे इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 40,000। यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ओ ओ ओ रिस्क के बाद जगह छोड़ना था क्या? क्या है अमाउंट है इन्वेस्टमेंट्स का? 40,000। आउटर कॉलम इज देयर एनी टिक मार्क फॉर इन्वेस्टमेंट्स? नो। कंटिन्यू। कैश एट बैंक कॉपी 26,000। ट्वेंटी सिक्स 96 या 26? हाँ, टाइपिंग मिस्टेक होगा तो मुझे बोल देना, है स्टेट बोर्ड का बुक है, होता है। चलो क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो। एसेट साइड, अरे यार ये उसको ऊपर लिखना चाहिए था मैंने। ठीक है ना, मैं उसको क्या करता हूं, यहां सेट कर देता हूं डेटर्स के ऊपर। यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, टेल मी द वैल्यू 19,700। यहां पे जाएगा 19,700। और दूसरा फिट क्या आएगा बोलो? TR CR। यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000 बोलो 700। आगे जाके सॉल्व करो तो खुद को करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं पूछना। कंटिन्यू। 3,000 रुपए के गुड्स फ्री में बांट दिए, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट एंड TR CR। वाई TR CR टेल मी फर्स्ट। यहां पे लिखेंगे बाय गुड्स बोलो डिस्ट्रीब्यूट, पूरा लिखना पड़ेगा। आप परचेस में से भी माइनस कर सकते हो। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ बोलो फ्री सैंपल, फ्री में बांट दिए। क्यों फ्री में बांट दिए? क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट करना था। कितने अमाउंट के थे? 3,000 के आपने गुड्स फ्री में बांट दिए। टेल मी वाई ट्रेडिंग क्रेडिट? बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। अरे निमल लक्ष्य देना, तुलसी येत नहीं है, माठ है क्या ये? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। डेबिट साइड में गुड्स बनेगा, ओपनिंग स्टॉक लगाएंगे, परचेस करेंगे, ठीक है, सब कुछ करके क्या बनेगा? गुड्स बनेगा। गुड्स बनने के बाद क्या होगा? उसका हुआ कि हमें क्रेडिट साइड दिखेगा। ये बोलते हैं आपको मैचिंग प्रिंसिपल। अगर एक्सपेंस है तो उसका रेवेन्यू कहां से आया, उसके गुड्स का क्या हुआ ये दिखेगा। तो उसमें से ये गुड्स बने ना, ये सब कुछ करके मलिंगा, और उसमें से क्या हुआ? कुछ बेच दिया, कुछ बच गया क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ फ्री में बांट दिया। अगर गुड्स विड्रॉल होंगे फॉर पर्सनल यूज तो भी यहां जाएगा वो TR CR। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इसका? ये फ्री में बांटने का कारण क्या था आपका? एडवर्टीजमेंट। तो यहां पे लिखो टू एडवर्टीजमेंट, लिखा तो भी चलेगा। अगर पहले से क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट होगा और उसमें अगर आप ऐड करोगे तो भी करेक्ट है, सिर्फ उसमें गुड्स मेंशन कर देना सेपरेटली, ठीक है, या फिर फ्री सैंपल मेंशन कर देना, सबसे सही चीज हो जाएगी वो। कंटिन्यू। आगे फ्री सैंपल हो गया। आगे टेल मी नेक्स्ट। मोटी पावर का डिपॉजिट है 500 रुपए। मोटी पावर हमने पावर के लिए देता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो मशीन को यूज होती है, बट ये 500 रुपए क्या है? उसका डिपॉजिट है, इट इज गोइंग टू बी रिफंडेबल, राइट। तो देखो इधर क्या करेंगे, यहां पे मोटी पावर को माइनस करेंगे, बोलो माइनस डिपॉजिट। टेल मी हाउ मच? 500। टेल मी आउटर में एक्चुअल पावर के ऊपर खर्चा कितना है, माइनस करके बताओ। ओ भैरवी नहीं, क्या नाम इसका, भार्गवी, बता आंसर। 850। भार्गवी बस कॉपी मार रही है इधर उधर से, है ना। अरे खाओ ना, 2 मिनट थाम तो करा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? एसेट डिपॉजिट फॉर
पावर मीटर, मीटर है ना उसका, मीटर का रेंट, मीटर का डिपॉजिट है वो, मीटर लेने के लिए। मीटर बेचा नहीं आपको किसी ने, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो बैलेंस शीट में, ऊपर लिखो इधर, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, टेल मी अमाउंट 500 रुपीज। कंटिन्यू, हो गया इसका काम। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बताइए, -5% ना, माइनस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट, टेल मी कितना, 5%। टेल मी 88,000 के 5% कितना आता है, 4,400। आउटर में बताओ, 88 माइनस 4, 84 प्लस ये 400 माइनस 83,600, करेक्ट है क्या, चेक करो। एंड क्या होगा, कितना आया था आंसर, 4,400 पीएनएल के डेबिट में जाएगा। क्या नाम से बताइए, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 4,400। कंटिन्यू, चलो फटाफट फ्लो में करो। आरडीडी बाद में करना पड़ेगा, क्यों, पहले ऐड वाले आइटम्स करेंगे, तो पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 करना पड़ेगा, तो हम 6 करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे, उसके बाद 7 का लास्ट में करेंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड इंक्लूड 4,000, बोलो आंसर। बिल रिसीवेबल से क्या होगा, माइनस, बिल रिसीवेबल की वैल्यू कम होगी, कितना अमाउंट था बाय द वे, 4,000, तो यहां पे लिखेंगे 4,000, आउटर में आएगा कितना अमाउंट, 18,000, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल। भाऊ स्पेलिंग बघून ली, डिस्काउंटेड नको लिहू, एक स्पेलिंग लक्षात आले 2 वर्षापासून, डिसऑनर्ड, कळलं का, डिसऑनर्ड बिल। और क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे क्या पैसे को, नहीं, क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे यहां पर, ऐड डेटर्स में, ऐड डिसऑनर्ड बिल, हमें वी आर गोइंग टू रिकवर मनी, राइट। अमाउंट कितना है, 4,000, इमीडिएटली यहां पे आंसर बताओ मुझे कितना आता है, 51,500 रुपीज इनर कॉलम में, हमने जगह छोड़ी उसके लिए, इनफ। सन्डी डेटर्स ऐड डिसऑनर बिल उसमें करेंगे। चलो आगे कंटिन्यू। और अभी अब वो करो, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेट, बताइए इफेक्ट, माइनस फ्रॉम, यहां पे ये जगह ब्लैंक रखना, माइनस क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेट्स, ऑलवेज राइट न्यू हियर, क्योंकि ओल्ड बैड डेट्स के इफेक्ट इसमें हो चुका है, जो है ही नहीं क्वेश्चन में। कितना अमाउंट है बैड डेट्स का, कौन बात कर रहे थे गर्ल्स में, ओ मैडम अग्रवाल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, नहीं शट अप, और कितना बातें कर रहे हो, बट रुको ना, इतना इंग्लिश समझने का हमको आदत नहीं है। कितना अमाउंट है, 2,000, टॉकिंग सो मच, दैट्स रिडिकुलस, यू नो। कंटिन्यू, बस हो गया, इंग्लिश खत्म। और दूसरा इफेक्ट, पीएनएल डेबिट, ठीक है। अगर पीएनएल डेबिट में पहले से बैड डेट्स होता था तो हम उसको ऐड करते थे, यहां लिखेंगे, बोलो 2 न्यू बैड डेट्स, टेल मी अमाउंट, 2,000 था ना, ओके। उसके बाद आरडीडी बोला है क्वेश्चन में, कितना परसेंटेज, ओके, देयर इज नो ओल्ड आरडीडी, राइट। तो बैलेंस शीट में जाइए और क्या करो, इस 49,500 पे लगाइए माइनस, बताइए न्यू आरडीडी, कितना अमाउंट, एट द रेट बताइए 3%, टेल मी कैलकुलेशन नाउ, 49,500। आप सिर्फ कॉपी मारने के लिए क्लास आए क्या, तो आंसर कौन बताएगा, कोई आ रहा है क्या आंसर लेकर, एग्जाम में आऊंगा मैं आपको हेल्प करने को, क्या वो आर्यन सिंह को लेके जाओ कैलकुलेटर के नाम पर, बैग में भर के लेके जाओ उसको, सब वही आया आंसर बता रहा है, कैलकुलेट, तू क्या क्या आया, हाँ आऊ क्या मैं उधर, हाँ मग बसून कॉपी मारतोय, कैलकुलेट कौन करेगा आंसर, आज ही चाहिए आंसर, ए बाबा बोल दे, 1485, टेल मी आउटर कॉलम, 48, पक्का, 15, 48,015, ये हो गया डेटर का फाइनल वैल्यू। अब ये जो 1485 है, इसको क्या करेंगे बोलो, यहां पे लिखेंगे, बोलो 2 न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे बोलो, एट द रेट टेल मी
3%। कंटिन्यू। अब क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी प्रोवाइडेड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन। अगर क्वेश्चन में रेट नहीं मेंशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पेज नंबर पेज नंबर 4। ओ मॅडम या लवकर, आता झालं आमचं सम, चला लवकर, गाडी लेट आहे। पेज नंबर 4 एवरीवन, थर्ड एडजस्टमेंट, पढ़ो जोर से। थर्ड पॉइंट, if the partner provide additional amount which is loan to the business as a loan but the rate of interest on loan is not given, then 6% interest is allowed annually। उन्होंने डेट मेंशन किया हमें लोन कब लिया, नहीं तो एनुअली अज्यूम करो 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें एज अ फर्म। किसको? सुचिता को मिलेगा, लोन में ऐड होगा। ओ हीरो, लोन में ऐड होगा, क्या करेंगे इफेक्ट बताइए? पीएनएल डेबिट और लायबिलिटी में ऐड, कैपिटल में ऐड कौन बोला? अलग से करो ना, लोन है ना, लोन में ऐड कर दो, एक ही बात होगी ना, लोन अलग से मेंटेन किया है। बोलो आंसर। ऐड लिखेंगे, क्या क्या कितना परसेंट था? 6% इंटरेस्ट, 369 बराबर, ले लो आंसर 96519। 369 क्या है आपका खर्चा, क्या करेंगे? पीएनएल में डेबिट। 369 आउटर कॉलम, यहां लिखेंगे 2, बोलो इंटरेस्ट ऑन सुचेताज लोन। हो गया, सम खत्म, कुछ बाकी? चलो फिर जल्दी टैली मारो। लेट्स क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट क्विकली, जल्दी से बैलेंस करो। टेल मी कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है, कितना टोटल है बताओ, बोलो जल्दी। कितना? 2,08,200, 2,08,200, करेक्ट। बातें नहीं करना, बराबर। माइनस दिस डेबिट साइड, टेल मी आंसर। 1,50,000, फिर से बोलो 1,15,850। क्या लिखेंगे बोलो? टू ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए, कैरिड डाउन, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। और ये हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को अगले पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। कौन से साइड में करेंगे बताइए? इसलिए तो जगह छोड़ा था हमने एक लाइन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए ब्रॉट डाउन। फिर से बताओ, अमाउंट 1,15,850, करेक्ट, इस बीच में कॉमा टाका। चलो आगे, अब बात करेंगे पीएनएल को क्लोज करने की। टेक अ टोटल ऑफ बोथ साइड। 2 मिनट नहीं, खुद कैलकुलेट कर, खुद लिख, बताता हूं मैं, 2 मिनट रुको। देखो डिस्काउंट आ गया और ये भी आ गया, इंटरेस्ट क्या पेंडिंग है? इंटरेस्ट पेंडिंग है ना, क्यों पेंडिंग है? क्यों? खा गया क्या गुजराती दूसरे का इंटरेस्ट? ऐसे मिस्टेक करेगा तो घंटा आता 80 आउट ऑफ 80। खुद का बुक लाओ ना, इससे अच्छा। ये क्या गंदगी कर रखा है, स्क्रैचिंग। हाँ, तेरी शक्ल से तो अच्छा कर। ये ऐसा कब पेपर देगा तू, यूजलेस। 12 मार्क का कंपल्सरी चैप्टर ये, ऐसा ये प्रेजेंटेशन है, सब मेसी करके रखा है। ऐसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा टैली करके स्क्रैचिंग, वो एग्जामिनर को इरिटेट हो जाएगा ये पेपर देख के। थोड़ा नीट एंड क्लीननेस थोड़ा कभी होता है क्या नहीं तेरे से? नहाता है क्या नहीं रोज? चलो, तो उसका तो बात ही मत करो। सब तेरी तो इंग्लिश लिखता नहीं, तो हिब्रू है, चाइनीज, सबका मिक्सचर करके तेरी सेपरेट एक कुछ तो है तेरे पास।
एग्जामिनर अगर इरिटेट हो गया ना, उसके पास टाइम नहीं है पेपर चेक करने का। तुम अगर ज्यादा उसको सोचने लगाओगे ना, बोलेगा भाड़ में गया स्टूडेंट, ऐसा करके निकल जाएगा आगे वो। तो जाओ चक्कर लगाओ रीचेकिंग के। अच्छा नीट एंड क्लीननेस दो पेपर, रीडेबल तो चाहिए, तेरा रीडेबल भी नहीं है हैंडराइटिंग, कैसे तेरा वो ये तो अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज है आजकल, कभी लेटर वेटर लगेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, व्हाट द रीड ही नहीं करते जाएगा ना, सीखना पड़ेगा उसको चाइनीज। साची चिंग चोंग छाजेड़ा है वो। अरे मतलब चाइनीज सीखना पड़ेगा ना। हैंडराइटिंग बेटर चाहिए, विजिबल थोड़ा सा। वो शाश्वती किधर है, उसका हैंडराइटिंग अच्छा है, बट आता कुछ नहीं, बात अलग है। नहीं आता है, उसको आता है, करती है वो। हैंडराइटिंग थोड़ा बेटर चाहिए, रीडेबल चाहिए, समझा क्या? बहुत गंदा हैंडराइटिंग है तेरा, और तू बहुत स्क्रैचिंग करता है। नहीं क्या ऐसे धीरे लिख के ऐसा होगा क्या? आप अगर गलत हो गया ना तो एक कट करना, तू क्या उसको ये कर रहा है, ड्राइंग के क्लास में बैठेगा, एक कट करना। और उधर ही बाजू बाजू में जो ये होते हैं मिस्टेक, ये करते हो, वेदिका वेदिका करती है वैसे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, रीडेबल है। जितना कम स्क्रैचिंग उतना ज्यादा मार्क, समझ लो। चलो कंटिन्यू। पीएनएल का बता रहे थे ना मुझे टोटल, हो गया क्या जरा? ओए चंदू, किसका किसका डेबिट क्रेडिट? 117,550। चलो बातें मत करो। 117,550, पूरी बात सुनो। वी हैव अ कैपिटल अकाउंट हियर, तो टेल मी द प्रॉफिट नाउ। 96,996, दिस इज द टोटल प्रॉफिट, राइट? ध्यान दो सब लोग, यहां पे लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर्स का? सुचेतन गायत्री। रेशियो क्या है क्वेश्चन में दिया है? 3/5 2/5। डिस्ट्रीब्यूट 58,197, ये 38,799, करेक्ट। अब इसको एक कैपिटल अकाउंट में जाएंगे हम लोग, जो लास्ट में बना हुआ है, और यहाँ पे उसको मारेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे बताइए? बाय पीएनएल अकाउंट। टेल मी अगेन वैल्यूज। 58,197, कितना? 799। ओके, अब इसको क्लोज करो। इसके डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। पार्टनर ने, अरे ड्राइंग्स नहीं था ना क्वेश्चन में, ड्राइंग्स होगा तो यहां आएगा, कैपिटल से माइनस कर देना, यहां पे बेसिकली डेबिट आएगा, है नहीं ना इसमें। बोलो टोटल ऑफ क्रेडिट हाउ मच? 133,197, यहां पे लिखेंगे टोटल, यहां पे लिखेंगे टोटल। हाँ इसका बताओ। 78,799, 78,799, 133 बताओ, 197 माइनस दिस साइड कुछ नहीं है। 133,197, 78,799, यहां पे क्या लिखेंगे बताइए? टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको क्या करेंगे हम लोग? कॉपी मार देंगे। कहां? बैलेंस शीट के। फिर से बताओ आंसर इसका। एक मिनट, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देना। अच्छा लिखा है हमने पहले से। फिर से बोलो। 133,197 और ये 78,799 आउटर। बहुत हंसी आ रही है ना? 2,11,990। ओके नाउ टैली करो। 2,88,280, राइट? 280,815 total of the balance sheet.
280,815 टोटल। खत्म कहानी, इसको करो नीचे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था एज पर आवर फॉर्मेट? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 7। चलो क्विकली, पेज नंबर 39 हो गया ना सॉल्व? नहीं, 39, पेज नंबर 39। सब पर आते रहे, ये नहीं हुआ ना हमारा? पीपी क्या है? सब पर आते रहे, ठीक है। 39 काय आला तुला हसायला एवढं? चलो जल्दी क्विकली इस क्वेश्चन में, चलो 39 पेज नंबर, ये करो इरेज। हो गया सबका? क्या प्रॉब्लम है तेरा? पेज नंबर क्या बोला तूने? 39 इलस्ट्रेशन बोल रहा है ना वो, 39 पेज नंबर है। चलो सब लोग आओ जल्दी। सातवां ना, 8 भी है हमारे पास। अब जो अभी जो बोला वही करेंगे। 39 पेज नंबर एवरीवन। यही ना, चलो। Sapne and Athare are partners sharing profits and losses equally. Ratio क्या है? 1:1. Okay. From the following trial balance and adjustment, prepare trading and P&L account for the ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Continue. Trial balance दिया 31st March 19. Sunday data. चलो जल्दी। Asset, purchases बोलो, TRDR, returns, debit साइड में जो दिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न नहीं है, इसको लिखेंगे माइनस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स को जाके टिक कर लो। मैं जरा सेल बदल दो माइक के, करो आगे का मार्किंग करो। इनवर्ड मतलब रिटर्न्स ना, सेल्स रिटर्न ना। क्या इनवर्ड? टीआरडीआर। क्या बेसिक बातों पे बात कर रहे हो अभी भी? ओपनिंग स्टॉक बोलो, या चाहिए माइनस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स को टिक किया। ओपनिंग स्टॉक बताइए, टीआरडीआर। लैंड एंड बिल्डिंग बताओ, एसेट। कैरेज, इफ ओनली कैरेज इज गिवन, इट इज ऑलवेज कैरेज इनवर्ड। कहां जाएगा बोलो? टीआरडीआर। आगे रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस बताइए, पीएनएल डेबिट। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस। क्वेश्चन में करंट है क्या अकाउंट? नहीं है ना, क्या करेंगे बोलो? कैपिटल अकाउंट से माइनस, मतलब इसको लिखो डेबिट कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखो। हम डेबिट करेंगे ना इसको। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अगेन। आगे सैलरीज, टेल मी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, पीएनएल डेबिट। आगे बैड डेट्स बोलो, ओल्ड बैड डेट्स, पीएनएल डेबिट अगेन। मशीनरी एसेट, एडिशंस मेड ऑन 1 अक्टूबर 18, एडिशन इन्फॉर्मेशन है, बाद में देखेंगे, डेप्रिसिएशन में आएगा। एडवर्टीजमेंट बोलो, पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट, लोगों से पैसे लिया, प्रोविडेंट फंड हमने बैंक में रख दिया इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम, टेल मी, पीएनएल क्रेडिट। कैपिटल्स अकाउंट बनेगा, उसका सेपरेटली अकाउंट बनेगा और ऑब्वियसली लायबिलिटी में जाएगा। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड पता है सबको क्या है? एम्प्लॉय से हम लोग जो सैलरी में से पैसा कट करके लेंगे और उसकी सेविंग्स के लिए हम लोग गवर्नमेंट के पास पैसा देंगे, इन्वेस्टमेंट बेसिकली एम्प्लॉयज का, उसको हम बोलेंगे प्रोविडेंट फंड। वो प्रोविडेंट फंड हमने रखा
बैंक में इन्वेस्टमेंट करके, तो वो आएगा हमारा एसेट। हमारा नहीं, वो बेसिकली दूसरे का पैसा है, लाइबिलिटी हमारी। तो प्रोविडेंट फंड हमेशा क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा, और उसी को हमने सेफ रखा बैंक में, तो वो क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। आगे रिटर्न्स बोलो, परचेसेस को पहले तो टिक करो, परचेस रिटर्न ही है, माइनस परचेसेस रिटर्न्स। कमीशन प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी, पहले ही मिल गया इनकम, आरडीडी लिखो इसको ओल्ड, कंटिन्यू करो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000, टेल मी टीआर सीआर कॉमा एसेट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी एट द रेट 10%, बताइए, दोनों को टिक करो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। गलत हो गया, मशीनरी एंड क्या था वो दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग ना, कहाँ है बिल्डिंग, इधर है। मशीनरी का जो है वो हमें नोट करते समय वर्किंग नोट करना पड़ेगा उसका, जब व्हेन वी आर सॉल्विंग। ओके, बोलो इसके सामने माइनस फ्रॉम एसेट एंड कॉमा पीएनएल डेबिट में आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1,000 बैड डेट्स। बैड डेट्स है क्वेश्चन में, है ना, तो बैड डेट्स को एक टिक मारा जाएगा और डेटर्स को 2 टिक आएंगे, एक बैड डेट्स का, एक आरडीडी का, 2 टिक यहां पे तो हो गए। बोलो इफेक्ट इसके क्या आएंगे, बैड डेट्स के इफेक्ट बताओ। हाँ, पहले बैड डेट्स वाला करना पड़ेगा, दोनों के सेम ही आता है माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड बोलो पीएनएल डेबिट कर देते हैं इसको, फिलहाल सिर्फ पीएनएल लिख देंगे, ओल्ड भी क्वेश्चन में सिर्फ पीएनएल मेंशन करो, करेंगे वो ताकि क्लियर होगा। बैड डेट्स तो क्लियर पीएनएल डेबिट ही है, बट आरडीडी जो है वो हमें सम सॉल्व करते समय समझना पड़ेगा कितना है क्या नहीं। आगे, गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 were sold but no entry was found in the books of account. Unsold, unrecorded, unsold कैसे होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो सेल्स को ऐड कर, और वी हैव टू अज्यूम हियर कि दिस सेल्स इज ऑन क्रेडिट, ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स, ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। तीन टिक मार गाएंगे और सेल्स को 2 टिक मार गाएंगे, यहां पर सेल्स को 2 टिक मार गाएंगे और डेटर्स को 3 टिक मार गाएंगे। कंटिन्यू, बोला क्या बोल रहा तू, हाँ हो, पहले ऐड वाले आइटम आएंगे ना, मैंने वही बोला, पहले कुछ भी ऐड करो, बाद में वो फिर माइनस वाले आइटम लो। चलो आगे, गुड्स वर्थ रुपीज, अच्छा दोनों भी ऐड ही है, कुछ भी लेना पहले। आगे 3,000 वे सोल्ड, बोलो ऐड इन डेटर्स एंड बताओ माइनस फ्रॉम सेल्स। आउटस्टैंडिंग कैरेज, बोलो ऐड इन टीआरडीआर, मतलब कैरेज एंड लाइबिलिटी। ओ अनरिकॉर्डेड था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पता नहीं क्या इफेक्ट डाला है। ऐड इन डेटर्स एंड ऐड इन सेल्स, बराबर है, क्या किया मैंने, अंडू नहीं हो रहा है ना वो। ऐड इन सेल्स हो गया, कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज को टिक करो, टीआरडीआर में ऐड करेंगे एंड लाइबिलिटी, कैरेज को एक सिंगल टिक आएगा। कंटिन्यू, क्या नेक्स्ट वन, गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 were purchased on 31st March 19 and included in the closing stock but no entry was passed, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेसेस, जो परचेस किया वो मानना पड़ेगा कि उधारी पे था। एड इन परचेस, एड इन क्रेडिटर्स, टिक करो। क्लोजिंग स्टॉक का कोई संबंध नहीं है, वो दिया है ना, ऐड किया है, कभी नहीं करना क्लोजिंग स्टॉक में कुछ। एड इन परचेस, एड इन क्रेडिटर्स, जो परचेस किया वो उधारी पे था और वो परचेस था तो परचेस में ऐड करेगा, उधारी पे था क्रेडिट पे था तो लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स में ऐड करेगा। बोलो, नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा। अगर स्पेसिफिक दिया है तो तू बराबर बोल रहा, तो ऐड ही करना पड़ेगा, बट ऐसा आएगा ही नहीं, बट हाँ 3 इफेक्ट डालने पड़ेंगे।
बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स टिक मार्क, और क्या बोला था मैंने, परचेस को भी 2 टिक मारेंगे। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। चलो हाँ फिर अभी अभी नहीं तो कभी, सबको जाना है एक दिन। चलो ड्रॉ फॉर्मेट कौन से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, और वर्किंग नोट भी बनेंगे डेप्रिसिएशन के। जल्दी डेट वही है बैलेंस शीट की, March 19, 7वां समय ना, राइट। ऋषिकेश नहीं, करूंगे, हमारा स्क्रीनशॉट पाठो। क्या नाम था पार्टनर्स का? सप्रे नात्रे, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ो फट फट। पहला कौन सा है? डेटस कितने टिके? अरे इसमें मार्किंग ही नहीं किए। किसका बुक है? मार्किंग क्यों नहीं किए हुए? लेट आया क्लास। 3 ठीक है ना। ये ले बुक, दूसरे का बुक दे कोई तो, इसका मार्किंग है। बट्टर बुक दे तेरा, मार्किंग किया क्या? फटाफट फट सॉल्व करता हूँ मैं। सीधी तू केले मार्किंग दे मला बुक। 5, अरे बाप रे, 1 2 3 सर्कल। ठीक है, मेरे को बताओ ना कितने मार्किंग है। 5 टिक मार्क डेटस को, क्या 4 है? ये 5 क्यों? 5 लाइन बराबर है। मुझे लगा 5 है, तूने 3 क्यों किया टिक? बराबर है, बराबर करेक्ट है। हाँ मैं बोला 5 टिक मार्क हो गए। 3 टिक मार्क, 1 टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन, 3 टिक मार्क 5 लाइन छोड़ेंगे। किसको? डेटर्स। चलो एसेट साइड चलो, थोड़ा बीच में लिखो इसको। सन्ड्री डेटर्स, टेल मी अमाउंट जल्दी। 40,000 इधर कॉलम, 5 लाइन काउंटिंग करो। चलो 1 2 3 4 5 कंटिन्यू। परचेसेस टिक मार्क कितने हैं? 1 कैसे होगा? 2 है ना अंदर कर तू ना, तो तू शांत बैठना, फिर बोल मत ना बीच में। बोल तो गलत बोल रहा है फालतू को। 1 लाइन छोड़ो ओपनिंग स्टॉक के लिए, एंड देन राइट यहां पर 2 परचेसेस। टेल मी वैल्यू कितना है परचेसेस का? 65,000। कितने लाइन छोड़ेंगे? 65 है नहीं, 3 लाइन, 1 2 3, 1 टिक मार्क 1 लाइन, 2 टिक मार्क 3 लाइन छोड़ेंगे हम उसको। आगे रिटर्न्स, कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है ये, बताओ ना कितना अमाउंट है सेल्स रिटर्न का? बताओ। 800 रुपए। यहां पे लिखेंगे माइनस, एक्चुअली सुनो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं होता ना इसमें। अनरिकॉर्डेड सेल्स को आइडियली ऐड पहले होना चाहिए, बाद में रिटर्न्स। ओके, क्योंकि पहले सेल्स की कैटेगरी पूरी कंप्लीट करो। तो 2 लाइन छोड़ो एंड देन राइट यहां पर माइनस सेल्स रिटर्न। टेल मी द वैल्यू। हाँ 800। कंटिन्यू आगे। ओपनिंग स्टॉक 18,000 आउटर कॉलम टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट आएगा 18,000। कंटिन्यू। लैंड एंड बिल्डिंग कितने टिक है बताइए? एक सिंगल। ओके चलो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, एक लाइन छोड़ो। कितना अमाउंट है बोलो? 10,000। कंटिन्यू। कैरेज कितने टिक है? अरे बोलो ना, सो गए क्या? कितना टिक है कैरेज को? सिंगल ना। 1200 इनर। कंटिन्यू। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बताइए। पीएनएल के डेबिट में जाएगा, एक लाइन छोड़ो पीएनएल के डेबिट में, यहां पे लिखो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। टेल मी वैल्यू। 1000 करेक्ट। नेक्स्ट वन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स का कैपिटल बनाना पड़ेगा अकाउंट हमें। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ जल्दी। सप्रे अत्रे, सप्रे अत्रे। यहां वो कैपिटल बाद में आएगा, पहले हम लिखेंगे यहां पे टू ड्रॉइंग्स। टेल मी द वैल्यू। बोलो। 3,000 और 2,000। ओके 3,000 एंड 2,000। कंटिन्यू। नेक्स्ट वन सैलरीज। टिक मार्क है नहीं है? कितना अमाउंट है बताओ? 3200। 3200 डायरेक्टली आउटर कॉलम। क्या लिखेंगे बोलो? टू सैलरीज। कंटिन्यू। बैड डेट्स टिक मार्क है, बैड डेट्स को इनर कॉलम। ए ज्यादा आगे मत जाओ इस क्वेश्चन में, मेरे साथ सॉल्व करो। कितना अमाउंट है? 1000 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ो। बैड डेट्स को टिक मार्क है। आरडीडी, बहुत लोग आरडीडी को बैड डेट्स को ऐड करते हैं, कोई जरूरत नहीं, अलग अलग करो, इजी पड़ता है। जिसको करना है करो, गलती मत करना बस। मशीनरी 25,000 टिक मार्क है, वो एडजस्टमेंट को बाद में देखना पड़ेगा हमें जब हमारी वर्किंग नोट आएंगी डेप्रिसिएशन वाली। यहां पे लिखो मशीनरी। टेल मी द वैल्यू मशीनरी का जल्दी। 25। ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी तक नोट आया नहीं उसका। एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट है बताइए? 4,000। क्या लिखेंगे बोलो? टू एडवर्टीजमेंट। कितना अमाउंट है बोलो? 4,000 करेक्ट। नेक्स्ट वन टिक मार्क नहीं था ना। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारे एम्प्लॉय के पैसे हमारे पास आए थे, हमने क्या किए? एफडी विफडी बना के रख दिए। क्या होगा हमारा बोलो? एसेट। फॉर टाइमिंग के लिए एसेट है वो। पीएफ इन्वेस्टमेंट्स पूरा लिखो। टेल मी अमाउंट। 18,500 आउटर कॉलम। कंटिन्यू। सेल्स कितना अमाउंट है? 85,000। यहां पे लिखेंगे सबसे पहली लाइन में बाय सेल्स 85,000। कंटिन्यू। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स के बाद सेल्स को 2 टिक किए, सिद्धि आपने सिंगल ही टिक किया है, तो टिक करो, नहीं तो स्क्रैच करना पड़ेगा बाद में। लाइन कितने छोड़ने हैं ये स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए। पण मग राहून जाईल ना, मग जर राहिलं तर ठीक आहे, नाही व्हायला चांगली गोष्ट आहे, पण जर राहिलं वो भी है। तेरा वो जो बुक पढ़ रही थी वो ले लूंगा मैं, रिटर्न ले लूंगा मैं तेरा बुक, वो रख के साइड में बुक रीड कर रही है वो। चुकीनी चुकून नाही झालं पाहिजे काही, कळलं का? चुकीनी मार्क नाही गेले पाहिजे। ओए हेलो, क्या है तेरा कमेंट बाजी? सीधे बैठ ना, उसको देख देख के क्या इशारे कर रही तू? सीधे बैठ, रहा नहीं जाता क्या?
मग ये काय ये क्या पत्ते का क्लब है क्या मेरा? हाँ? अभी कहाँ बैठे? 12वें बैठे? अच्छा ऐसा बोल. गो देन. डिजाइनिंग सो बिजी, जॉबलेस. वो यही आहे. कळलं का मॅडम? मार्क नका जाऊ दे. केअरफुली. ओके. सिली मिस्टेक नको आपल्याला. अवॉइड करा. आगे 85,000. कंटिन्यू. क्रेडिटर्स कितने ठीक है? क्रेडिटर्स कितने ठीक है भट्टड़? एक है. थोड़ा जगह छोड़ो एंड देन राइट यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स. टेल मी द वैल्यू. टेल मी हाउ मच इज द वैल्यू. अरे बोलो ना. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना वैल्यू? 23,000 राइट. एक टिक मार के इनर कॉलम में लिखो 23,000. लाइन छोड़ो. कंटिन्यू फास्ट. सन्ड्री इनकम 2,000. सन्ड्री इनकम 2,000. यहां पे एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन राइट यहां पर बाय सन्ड्री इनकम. टिक मार्क है नहीं है. आउटर कॉलम में जाएंगे. कितना अमाउंट आएगा बोलो? 2,000. कंटिन्यू. कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास अकाउंट है राइट. यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सपरे नथरे. टेल मी द वैल्यू. 35,000. ये कितना आएगा बोलो? 35,000 बराबर. उसके बाद प्रोविडेंट फंड बताइए. लाइबिलिटी. एम्प्लॉय के सैलरी से कट किया हुआ पैसा और कुछ हमने भी कंट्रीब्यूट किया है वो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है. उसी को हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड. मतलब बेसिकली एम्प्लॉय की हम लोग सेविंग्स कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का पैसा है. सर सैलरी तो दे ही रहे हाँ बट वो सफिशिएंट नहीं है. उसके अलावा भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स एम्प्लॉय सेविंग और एम्प्लॉय से सैलरी से भी कुछ कट कर जाता है अमाउंट. जिनके इनके पापा या फिर मम्मी कुछ जॉब में है तो उनको पूछो कि आपका पीएफ कितना कटता है. अगर सैलरी लेट्स अज्यूम में 1 लाख रुपए है वो ग्रॉस है हाथ में 1 लाख रुपए नहीं आएंगे. कटिंग करके आएगा तो क्या क्या कट होता है उसमें से वन ऑफ द थिंग्स इज प्रोविडेंट फंड. ओके. तो एम्प्लॉय बोलो नहीं लाइबिलिटी दे रही क्योंकि उसका पैसा मेरे पास है तो ये हो गया वो लाइबिलिटी. अब ये सुन ले पूरी बात. अब ये पैसा मैंने गवर्नमेंट के पास देने का है तो ये पैसा मैंने क्या किया उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया इसीलिए ये दिख रहा है. ये कुछ और है नहीं. ये यही है. ये यहाँ का चीज आ गया हुआ है और कुछ नहीं. ये कुछ अलग चीज नहीं है. आप बोलेंगे अमाउंट अलग है उससे फर्क नहीं पड़ता. ये कुछ तो प्रीवियस कुछ होगा ना इन्वेस्टमेंट्स में और पीएफ के पुराने इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो है. अभी तूने पीएफ कलेक्शन किया इतना मतलब तेरे एम्प्लॉय से जो पैसा कट किया वो ये है. अब इसके इस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इसमें नहीं दिया है वो भी तेरा नहीं है. वो पीएनएल क्रेडिट नहीं है वो लाइबिलिटी है. वो इसी में ऐड होगा. उनका ही है ना क्यों उन्हीं के पैसे. मैं लूंगा पीएफ सेपरेट वीडियो. पीएफ आरडीडी सब कुछ अलग सेपरेट. कंटिन्यू. फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू नो कंटिन्यू. नेक्स्ट नेक्स्ट. रिटर्न्स. कौन सा रिटर्न है ये? परचेस है. क्या करेंगे बोलो? परचेस में जाएंगे क्या लिखेंगे बोलो? माइनस परचेसेस रिटर्न्स. टेल मी द वैल्यू. कितना कितना? अरे बोलना जल्दी. हाँ 1,500. इनर में कितना आएगा बोलो? 63. ज्यादा हो गया कि 1,500 था ना. कितना आएगा बोलो? 63,500. कंटिन्यू कंटिन्यू. कमीशन प्री रिसीव्ड पहले मिलेगा कमीशन 800 रुपए. लाइबिलिटी कमीशन प्री रिसीव्ड कितना अमाउंट है? 800. कंटिन्यू. आरडीडी ओल्ड कीप इट पेंडिंग राइट नाउ. इसको सर्कल करो इसको पेंडिंग रखो हम उसको बाद में देखेंगे जब एडजस्टमेंट आएगा तब. क्लोजिंग स्टॉक 23,000. बताओ डेटर्स के आसपास लिखो क्लोजिंग स्टॉक. कितना वैल्यू? टेल मी. कितना वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक? 23,000. ओके. दूसरा फिट क्या आएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के यहां पे नीचे लिखो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक.
23,000। चलो फास्ट, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चलो, चलो जल्दी। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है वैल्यू 10,000 माइनस यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टेल मी कि कब परचेस किया, क्या क्वेश्चन में जाके चेक करना, कुछ नहीं है ना। अरे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना अमाउंट है 5% ना, 500, तो 500 यहां से माइनस, आउटर में कितना जाएगा 9500। और क्या करेंगे बोलो, पीएनएल के डेबिट में जाएंगे एंड क्या लिखेंगे बोलो, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आया था अभी आंसर 500 रुपए। अभी जो दूसरा है वो मशीनरी है, उसके लिए हमें सेपरेट वर्किंग नोट लगने वाला है। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलो, करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन है एडिशनल। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे बोलो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। चलो क्वेश्चन में जाइए, चेक करो, क्वेश्चन में जाओ। मशीनरी का वैल्यू कितना टोटल 25, उसमें से क्या दिया है मलिंगा, रीड कर। एडिशंस ऑन 1 October 18, एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू 25, बट बीच में 10,000 लिया, मतलब पहले से कितना था 15। तो वी हैव 2 मशीन्स, 1 is 15, 1 is 10। ओके ध्यान दो, तो यहां पे लिखेंगे ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या है मलिंगा, तूने परचेस किया है पहले से 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019, ये पूरे 12 महीने यूज किया मशीन है, जिसका वैल्यू है 15। 15 करेक्ट है ना, कौस्तुभ कर लगा तुला बार क्या, 25 में से 10 बाद में लिया ना, तो पहले से कितना था 15, ठीक है। तो 15 इंटू कितना परसेंट है, परसेंट कितना 10%, 15 के ऊपर 10% पूरे साल का लगाओ, आंसर बोलो 1500 करेक्ट यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, इसमें लिखेंगे एडिशनल या फिर एडिशंस, जो भी लिखना है। ये कब हुआ था, ये कब लिया, डेट बताओ, वहां पे दिया हुआ है 1 October 18, 10,000 का परचेस किया गया, तो 1 अक्टूबर 2000 क्या है बोलो 18 ना। टू टेल मी, वेट टू 31 मार्च 19, 10,000 इंटू 10/100 इंटू कितने महीने का डेप्री लगेगा यहां पर बताओ 6/12, टेल मी आंसर 500 रुपए। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 2000। हाँ बोलो क्या डाउट है आपका, जल्दी बोलो। वहां पे डायरेक्ट आंसर आएगा बैलेंस करके, हाँ बोलो कितना था अभी 2000, तो ये टोटल आउटर में डिप्रिसिएशन कितना लगा 2500, और बिल्डिंग में से क्या करो माइनस करो, नहीं बिल्डिंग नहीं मशीनरी, माइनस डेप्रीसिएशन ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2, कितना अमाउंट है बोलो 2000, आउटर में कितना जाएगा बोलो 23, करेक्ट। चलो आगे, डेप्रीसिएशन ओवर, नेक्स्ट वन। ओए खंडलवाल सॉल्व करने का है, कंप्लीट हो गया, चेक करो आके, नहीं हो रहेगा तो मार ही खाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करो। आरडीडी पहले करेंगे आप, नहीं सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। रिलैक्स क्यों हो, ठीक है सब पर यात्री का क्वेश्चन टैली हुआ है क्या, कब किया है सॉल्व, टर्न मार पेज, नाम कौन लिखेगा, हाँ कौन आने वाला है, हाँ आजोबा है ना तुझे, अरे उधर बैठ, बैठो तो फिर भी बैठो, कंप्लीट करो, सबको जाना है एक दिन। ओह माय गॉड, इतना हवा है तुम्हारा स्कूल से, अरे साची वे आई यू, ऐसे करते हैं, जाओ दोनों जाओ, आपको क्या टेस्ट है क्या, जाओ ना फिर, तो क्यों आई, तो गो फास्ट। चलो आरडीडी जो है बैड डेट्स, प्रोवाइड बैड डेट्स एट डेट 5% ऑन डेटर्स बोला है, ठीक है, एंड राइट ऑफ 1000 बैड डेट्स, पर ये पहले नहीं कर सकते हम लोग, पहले हमें ऐड वाले आइटम्स करने पड़ेंगे,
पहले हमें ऐड वाले आइटम्स करने पड़ेंगे। मैं ना छोड़ूंगा नहीं अगले 2 घंटे तक अगर ये वहां पे नहीं बैठा तो। ठीक है? वो जाके सबको डिस्टर्ब कर रहा है, वो और उन दोनों की भी औकात नहीं पास होने की। इधर बैठ। वो डेली शायद पुरता को समझ में नहीं आते कुछ, बैठ उधर। घर वालों के प्रेशर में पड़ रहे वो। हाँ, वो क्या साची नहीं, इतना ग्रास्पिंग पावर नहीं उसका। अच्छा, दम लड़कियों के सामने जाके बैठेगा तो कैसे होगा? अब है यूट्यूब पे जो है वो है। मैं झूठ कहां बोला कुछ? वो पढ़ाई में इतना फास्ट नहीं, वो बाकी चीजों में बहुत फास्ट है ना। तो जाके उनको डिस्टर्ब करेगा। और नहीं, क्यों अटेंशन चाहिए? देखो यहां बैठ चुपचाप। बोर होता है? मैं इधर नाचने को आएगा तेरे पास सामने? तुम लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट करवा रहे हो। क्लास में उठ के घूमने को बोला है क्या तूने? 12th स्टेट बोर्ड में है तू, 12th में आया ना। हाँ तो चलो, अगर आपको 10 मिनट में घर जाना है, शांत बैठो। देख, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, सम तो कंप्लीट खत्म करना पड़ेगा मुझे। गुड्स वर्थ ₹3,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन बुक्स। पहले ये करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे हम लोग तीसरा? क्योंकि पहले हमें ऐड एडमिट्स करने होते हैं। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स चौथा वाला एडजस्टमेंट पहले करेंगे। क्या लिखा था उसके सामने? एड इन डेटर्स, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना अमाउंट है बोलो? 3,000। डेलिशा तो सब एक्टिंग करती है पढ़ाई करने की, है ना डेलिशा? अभी प्रीलिम्स से मार्क्स तो समझ में आ जाएंगे। तेरी मम्मी ने कल बोला था ओसी का पेपर देगी तू। ठीक है, ये तो रडकी लगा आहे नुसतं आजारी नाही आहे, एक्झाम आहे काहीतरी फालतू सांगते। काही नको गुंडाळ्या मारू आम्हाला। ठीक आहे, पेपर टेस्ट दिल्याने अभ्यासच होत असतो, कळलं ना? काय मंगल ग्रहावर आली का तू? टेस्ट मिस करके पढ़ाई कर रही है, क्या लॉजिक है? पढ़ाई हुई नहीं इसलिए टेस्ट दी नहीं, समझे ना? आम्हाला नको शिकू तू। तो अभी पैदा हुई है 16-17 साल पहले। हाँ, तब तक मेरा 12 भी हो गया था। समझे क्या? हमको पता है सब चीजें। कंटिन्यू। तुझे बोला था मम्मी ने तेरे ओसी का पेपर देने को, तो आई नहीं कल। मैंने स्पेशली ऋषिकेश को पूछा दिल्ली से आई क्या, नहीं बोला वो। भट्टड़ आया था बट, बता ना। और एक ही और भट्टड़ कौन था? एक जन विस्कंडे। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखो कोई सिंसियरिटी नहीं है। तेरी मम्मी ने देखो क्लियर बोला था ना। हाँ तो ऐसे तुम्ही खुद डिसाइड करते हो तो मुझे क्यों फोन आता है फिर? ये नहीं बोला था। हाँ, कशी शानी रे मेरे छोटे। तुम दोनों, अरे मेरे को क्यों बीच में? तुम डिसाइड करके मुझे बताओ ना यार क्या है। टाइम वेस्ट करती डेली से। यूट्यूब पे सब देख सकते हैं। एक सब का 1.5 घंटे का वीडियो डाल रहा है। बोलो, एड इन सेल्स, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना अमाउंट था? मेरे को ना, मैं लास्ट बोल दूं, मेरे को इरिटेट हो रहा है जो बात हो रही है ना, मेरे को इरिटेट हो रहा है। मैं छोड़ूंगा ही नहीं क्लास। मरो फिर इधर, सड़ो इधर। ठीक है, ज्यादा शानपना मत करना। कैमरा 2 मिनट बंद करके मैं बता सकता हूं तुमको, मैं औकात पे आ सकता हूं। 2 मिनट लगता है मुझे। बहुत ज्यादा शानपना मत करो। हुआ है ना परसों पेपर, पता चलेगा औकात तुमको बराबर। चुपचाप पढ़ाई करो। अननेसेसरी बातें जो हो रही है ना, तुम्हारी क्या फटने वाली आगे प्रिलिम्स में, मैं बताता हूं तुमको। शांत बैठने का। कंटिन्यू। हाँ तो बता ना। 87 हाउ मच? 200। पक्का क्या? ये करेक्ट है क्या? क्या करेक्ट है ना? चलो आगे। हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड भी किया। उसके बाद अब थर्ड वाला करेंगे। राइट ऑफ बैड डेट्स 5, नहीं पहले राइट ऑफ बैड डेट्स 1000 बैड डेट्स माइनस करेंगे डेटर्स से। चलो, ये 43 में से माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना अमाउंट है? टेल मी। 1000। कितना आएगा बोलो? 42। किसका बुलेट है? यही होगा मलिंगा। जा
जा लाओगे, टाइम वेस्ट मत कर, तुझे जो बोला वो कर। तुझे पूछा क्या? नहीं मैं रुकना, अभी 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, इसको बताता हूँ मैं क्या होता है। दर्शा वर्षा कुछ नहीं, तू अकेले जा, कंटिन्यू। थैंक यू सोम, कंटिन्यू। देखो 1000 हो गए यहां पर। आगे क्या करेंगे हम, बोलो बैड डेट्स, इस बैड डेट्स में इसको ऐड किया जाएगा। बोलो आंसर क्या लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स 1000, आउटर 2000। रिलैक्स रिलैक्स, मार्क्स तो साची की यानी, रिलैक्स यू रिलैक्स, कंटिन्यू। यू आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन इन फैक्ट। 5% डेटर्स के ऊपर क्या है, आरडीडी। नाउ कॉन्सेंट्रेट, दिस इज अ न्यू आरडीडी। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बैलेंस शीट में रहेंगे तब क्या करेंगे हम लोग, इस 42,000 पे डायरेक्टली लगाएंगे, यहां पे सोचेंगे नहीं कि ओल्ड कितना था, क्योंकि ओल्ड पहले ही बन चुका है 5% ना, 2100। आउटर खत्म हो गया इसका कहानी। ऑलवेज रिमेंबर, माइनस करो यहां से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यू एंड ओल्ड का कंपैरिजन है वो पीएनएल में होता है। हाउ मच आरडीडी रिक्वायर्ड, हाउ मच प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, 2100। कितना पहले से किया हुआ है, चेक द ओल्ड आरडीडी इन द क्वेश्चन। आपने 400 रुपए का प्रोविजन बनाया, रिक्वायरमेंट कितने का था, 2100। तो हमें और कितनी प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी, तो और खर्चा डालना पड़ेगा जेब से, 1700 पीएनएल डेबिट। तो क्या करेंगे बोलो, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे टू आरडीडी न्यू। बेसिकली न्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है ओल्ड से तो डेबिट होता है, इसे लर्न नहीं करना, बट 400 ना, आउटर कितना आएगा 1700। खत्म हो गया आरडीडी का स्टोरी। बैडजेस हमने ऐड किया था इसमें पहले, हाँ किया था। बैडजेस मैंने अलग रखा है, आरडीडी अलग रखा है। 2100 का आरडीडी रिक्वायर्ड है, हमने पहले से प्रोविजन 400 का बनाया, विच मीन 1700 इज नथिंग बट एक्स्ट्रा प्रोविजन रिक्वायर्ड। तो एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा लॉस, इसलिए डेबिट। लगा माउशी, कैसे समझ लो, तो मैं वही तो बता रहा था। व्हाट इज ओल्ड आरडीडी, पहले से प्रोविजन बना के रखी हमने 400 रुपए की, कि शायद हमें 400 रुपए का लॉस हो सकता है, बट एट दी एंड पता चला कि 2100 रुपए का लॉस लगने वाला है। तो आपने कितनी की प्रोविजन बनाई थी, 400। अभी और कितना बढ़ाना पड़ेगा उस प्रोविजन को, तो वही तो किया। आगे आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपए, बोलो एड आउटस्टैंडिंग, टेल मी वैल्यू, कितना वैल्यू है 500, आउटर 1700। और क्या करेंगे बोलो, लायबिलिटी में जाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट 500। कंटिन्यू। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड परचेस 8000 रुपए, परचेस तो किया था बट 8000 रुपए पे नहीं किया, अंडर रेट लिखना भूल गए, तो क्या करेंगे, एड इन क्रेडिटर्स, एड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कितना अमाउंट है आउटर में, ठीक है ठीक है, कर 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 कर। जिस दिन 3 बजे तक क्लास लूंगा उस दिन समझ में आ ही जाएगा तुमको। और क्या करेंगे बोलो, एड इन परचेसेस, एड अनरिकॉर्डेड, बताओ परचेसेस, टेल मी अमाउंट 8000, आउटर में कितना आएगा 500 ना। टोटल टोटल टेल मी द टोटल ऑफ 1,10,200, 1,10,200 कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 19,000। ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है ना, तभी तो हुआ है बहुत लोगों का, है कि नहीं, तभी तो सॉल्व करके बैठे हुए ये है कि नहीं। यही कॉल करना कॉपी, जिंदगी भर कॉपी करना, है कि नहीं। हाँ दिखता है वो। इसका पहला अनसॉल्व था, तब शांति से ये कर रहे थे, है कि नहीं।
बाय बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट है 19,000. इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट है अभी इसमें भी प्रॉफिट है उनको. कितना है टोटल इनका 21,000. ध्यान दो 21,000 माइनस दिस साइड आंसर 6,000 6,600 करेक्ट है क्या हुआ हंसने को एक्टिंग किया उसको 6,600 ईच इक्वल है टू नेट प्रॉफिट. आपको बोल देता हूं मैं एक सम के बाद मैं जा रहा हूं आप नहीं जा रहे. नहीं बहुत तकलीफ किया आपने ना. बस मेरा माइक बंद होने दे इधर तेरा रिप्लाई आ जाएगा ठीक है. नहीं आपको बताता हूं मैं अभी आपके साथ अभी क्या होने वाला है. बहुत तकलीफ दिया आज मंडे. एक तो मंडे को ऑलरेडी ये होता है तुमने बहुत खराब किया. तो ये क्या नाचने का उम्र का आपको नहीं अभी बिठा के मैं 4 सम सॉल्व करके भेजने वाला हूं. बहुत तकलीफ. मैं आई वार्न यू पहले ही कि मत करना डिस्टर्ब मत करना. आपने डिस्टर्ब किया है वो अभी भी चिपकली को समझ में नहीं आता. नहीं आप अभी घर पे मैसेज करके बोल दो 2 बजे तो कोई नहीं आ रहा घर पे आज 2 गाय का 3 बजेंगे आज. ए ऋषिकेश जितना आवाज होगा उतना टाइम बढ़ते रहेगा. ये घर जाणार नाही आज. ये कोई घर नहीं जाएगा आज. हाँ बाहेरून बंद करून टाकायचं 4 सम सॉल्व कर लावायचं. ट्रांसफर टू बोलो पार्टनर. मैं बता रहा था शांति से करो. एग्जाम आ गई तुम्हारी तुमको समझ में नहीं आता तुमको समझाना पड़ेगा मुझे. यूट्यूब का वीडियो खराब कर रहे मेरा करने दो. तुम्हारा दिन ही खराब करता हूं मैं आज. आता तुमची बारी आली. पार्टनर्स कैपिटल में चलो क्या लिखेंगे बोलो बाय पीएनएल अकाउंट अमाउंट 3300 3300. उसके बाद इसको क्लोज करो. बैक पैक करके कोई फायदा ही नहीं है. और अगर बैक पैक करके कोई अगर दिखा तो एक बार हो सकता है मैं दूसरों पर रहम करूं बट उस पर तो रहम नहीं करूंगा. फिर बट्टर सुन ले पूरी बात ठीक है. नो मर्सी टुडे. चलो टोटल मारो किसका है 38,300. इसका मारो 38,300 38,300 38,300 माइनस ये कितना आएगा 35,300 36,300. हम यहाँ पे लिखेंगे बोलो टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है ये ट्रांसफर होगा कहाँ कैपिटल में. नहीं अभी शांत बैठ रहे हो बट फिर भी पनिशमेंट तो है. सोच ही लिया है मैंने क्या है. बस अभी जितना शांत बैठेंगे उतना कम हो जाएगा पनिशमेंट. इतना ही है फर्क. कैपिटल अकाउंट्स वर्किंग नोट नंबर 1 सप्रे एंड आत्रे. टेल मी द वैल्यूज 36,300 आउटर 71,600. ऐसा एक बार दवाई देना पड़ता है कि नहीं तब तक समझेगा नहीं है कि नहीं. बहुत ज्यादा तुमको सर पे चढ़ा के रखा है मैंने. आज उतार देता हूं. मारो टोटल 1,13,900. आप कैसे एकदम शांति से कोऑपरेट कर रहे हो है ना. आ गया औकात पे. नहीं पर होमवर्क तो होगा. नहीं होमवर्क नहीं इधर इधर अगर नहीं जा रहा कोई. चलो नेक्स्ट. खाली बस भाई बाद में एंट्री घुसने दूंगा क्लास में. टाइम वेस्ट मत करना मेरा. एग्जाम आगे तुमको अक्ल नहीं है ना. तुमको सीरियसनेस नहीं है ना. मैं लाता हूँ बराबर. मुझे आता है वो सब चीजें. वो एक्सपर्टीज मेरा उसमें ज्यादा है. कौन सा नंबर दिया था नेक्स्ट वाला. आओ चलो जल्दी चलो क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन. अरे मैं नहीं कर रहा हूँ तुमको करना है. बैठो इधर. चलो जल्दी जल्दी. अर्चना प्रेरणा. अच्छा चलो मैं यूट्यूब का वीडियो तो बंद कर देता हूँ पहले बात तो ताकि मैं खुल के बात कर सकूं आपसे.